अब आपकी मुलाकात करवाते हैं इंदौर के नवनिर्वाचित सांसद शंकर लालवानी से। शंकर लालवानी वो नाम बन चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। शंकर लालवानी जी, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। इंदौर वैसे तो स्वच्छता में नंबर 1 है, जीत में शंकर लालवानी का जब जब जिक्र होगा तो जीत में सांसद जी भी नंबर 1 है इंदौर के, और वही नोटा भी इस बार सबसे ज्यादा नंबर 1 में रहा कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा पर भी वोट पड़े। लेकिन ये बताइए पहले कि कैसा लग रहा है जीत कर, इतनी अच्छी जीत, 11 लाख से ज्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की है। देखिए, जीत जो है ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उनकी नीतियों की है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की है, हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, परिश्रम, पसीना बहाया उसकी है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इंदौर की जो देवतुल्य जनता है, ये उसकी जीत है, इंदौर की जीत है। इंदौर की जीत है। जब जब हम देखते हैं कि विकास कार्य की बात होती है, आपका हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इनपुट रहा है इंदौर को एक विकास की पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। अब फिर एक बार आप सांसद बन चुके हैं, आप और क्या करने वाले हैं इंदौर के लिए, क्या विजन लेकर चल रहे हैं? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है टेक्निकल है, मैं इंजीनियर हूँ और मुझे ये मौका मिला नगर निगम में भी 15 साल काम करने का, शहर की गली गली चप्पा चप्पा 2 बार इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो जो शहर की समस्याएं हैं, शहर के जो काम हैं, उसको भली भांति जानकारी में है। पिछले 5 सालों में हमने बहुत सारे काम किए हैं और ख़ास करके 2 साल कोविड के अगर हम छोड़ें तो 3 साल में इंदौर में मुझे लगता है लगभग 35,000 करोड़, इंदौर और इंदौर के आसपास, सिर्फ इंदौर में नहीं, इंदौर से जुड़े आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं जिससे इंदौर की ग्रोथ होती है, उस पर काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर में चल रहा है। और उसी का परिणाम है कि इंदौर में जो कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, वो बेहतर हुई है। आने वाले 1.5 साल में हम देश के प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएंगे। आने वाले 2 साल में इंदौर की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, नया रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है, हमारा एयरपोर्ट का एक्सपांशन हो रहा है, आईटी के हब बन रहे हैं, स्टार्टअप है, हेल्थ है, एजुकेशन। तो एक जो पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, उसके कारण जो इंदौर की जो ग्रोथ रेट है, मुझे लगता है कि पूरे देश में जो ग्रोथ रेट है किसी भी शहर की, वो 12% है। लेकिन हमारे इंदौर की जो ग्रोथ रेट है वो 14% है। हमारा इंदौर शहर एक उम्मीदों का शहर है। जब भी मोदी जी आह्वान करते हैं, हमारा इंदौर उनके साथ हो जाता है। तो ये है इंदौर। बिल्कुल, तो इंदौर तो है ही, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 था ही, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि 11 लाख ज्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की है। तो मंत्री बनने की रेस में मान ले कि शंकर लालवानी का नाम भी होगा, क्योंकि कई सेंट्रल लीडर, कई ऐसे नाम हैं जिनको आपने पीछा छोड़ दिया। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है। मैं कभी भी इस बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने चुनाव लड़ने का बोला, मैंने चुनाव लड़ा और पार्टी का वो पहले भी काम किया, आने वाले समय में भी काम करेंगे। ये जो जीत है, ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत मोदी जी की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, तो देखिए ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, पूरा क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को शंकर लालवानी। ये बताइए, कांग्रेस ने लगातार अपील की थी कि अगर आपको कांग्रेस को वोट दर्ज कराना है तो नोटा पर ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, और उसके बाद भी जनता ने वोट किया किसको? भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने वोट किया शंकर लालवानी को। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगा इसमें। एक तो कांग्रेस ने पूरे इस चुनाव में नकारात्मक भूमिका निभाई, और जो नकारात्मक भूमिका निभाई है, इंदौर कभी भी नकारात्मक भूमिका में नहीं रहता। इंदौर के लोग सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें पिछले 2019 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी लगभग इतने ही वोट पड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को 10,64,000 के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 5.5 लाख वोट मिले थे। लगभग उतने ही वोट इस बार भी पड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 12.5 लाख से ज़्यादा वोट पड़े, यानी 2 लाख
वोट ज़्यादा पड़े हैं। और कांग्रेस जिसके लिए आह्वान कर रही थी, जिसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने यहाँ रैली निकाली, विज्ञापन दिए, वो आधे हो गए जिसके लिए वो प्रचार कर रहे थे। तो इसका मतलब इंदौर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इंदौर मोदी जी के साथ है। इंदौर के लोगों ने मन बना लिया था कि हम मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, विकास के साथ है। तो देखिए, विकास के साथ इंदौर की जनता चाहती थी और आप लोगों का साथ इंदौर की जनता ने निभाया भी है। ये बताइए कि देखिए, चलिए, एक तरफ ये बात ज़रूर हो रही थी कि इंदौर का चुनाव एक तरफा है और पता था कहीं ना कहीं लोगों को कि शंकर लालवानी ही आने वाले समय के सांसद फिर बनने वाले हैं। लेकिन जो मैं फिर उस बात का जिक्र करूंगी, जो आंकड़ा है 11 लाख से ज़्यादा वोटों से आपने जीत दर्ज की, इसमें 2 कैंडिडेट जीत जाते, लेकिन इस आंकड़े को जो आपने डिफीट किया और फाइट किया और देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करने वाले सांसद बन चुके हैं, तो कैसा लगा जब ये रिजल्ट अनाउंस हुआ आपको? तो पहली बात तो ये कि एक वातावरण जो कांग्रेस ने नेगेटिव बना दिया था, नैरेटिव बनाया था कि हम उसके लिए जिसके लिए प्रचार कर रहे थे, तो एक शहर में चुनाव को लेकर एक शिथिलता थी, एक वातावरण जो उत्साह का रहता है वो उसकी कमी थी। लेकिन लोगों के मन में था कि हमें वोट करना है, मोदी जी के लिए वोट करना है, इसलिए वोट उन्होंने करे। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए संभव हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ इसमें वोट किए। तो आपका प्रश्न क्या था, उस पर मैं जवाब दूंगा। आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न यही था कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद बने हैं आप, तब कैसा लगा ये? तब कैसे, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है सर। देखिए, मैं हमेशा समझता हूँ ये कोई शंकर लालवानी को वोट नहीं मिले, ये वोट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले, उनकी नीतियों को मिले, उनकी नीति के समर्थन में मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ये उनके लिए वोट है। तो हमने सबने मिलकर जो काम किया ये उसका परिणाम है और उसी परिणाम की परिणति है कि इंदौर ने एक नया इतिहास रचा। ठीक है सर, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। जी।